बिटकॉइन 90 दिन के अंदर $1 मिलियन का होने वाला है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कॉइनबेस के फॉर्मर सीटीओ वो ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन $1 मिलियन का होने वाला है। तो ये होने वाला भी, ये नहीं होने वाला, इसके ऊपर हम पूरा एनालिसिस करेंगे। और चलते मेरे स्क्रीन के ऊपर मैं आपको पूरी मार्केट की डेप्थ देता हूँ अभी। ये आपके सामने बिटकॉइन का चार्ट आपको नजर आ रहा है और अभी आप देख सकते हैं बहुत ग्रीन, सबसे बड़ी जो ग्रीन कैंडल आपके सामने नजर आ रही है वो है अभी इसी वीक की ग्रीन कैंडल जो कि 27% तक अप है। और ये आपको जो ग्रीन ग्रीन बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं, बेसिकली मैं इस तरीके से ट्रेड करता हूँ। जो जो ग्रीन है वो एक एंट्री पॉइंट है जहां जहां मैंने एंट्रीज ली हुई है और जहां जहां से एग्जिट हुआ। ये 15,000 का जो एरिया था पहले वो रेड था। क्यों? पहले वहां से बार बार बिटकॉइन रिजेक्ट होके आ रहा था। अब फाइनली बिटकॉइन ने जब अपना ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद ये एक और रेड है। रेड से मतलब यहाँ पे एक हैवी रेजिस्टेंस है जहाँ पे बिटकॉइन जाके आ गया, जो कि मेरे नजर में एक सेलिंग एरिया है। और यहाँ पे देखना हमें पड़ेगा कि बिटकॉइन इस सपोर्ट को तोड़ पाता है नहीं, तोड़ इस रेजिस्टेंस को तोड़ पाता है नहीं तोड़ पाता है नेक्स्ट वीक के अंदर। तो मैं आपसे बात करूं कि बिटकॉइन अगले 90 दिन के अंदर वो $1 मिलियन का जाएगा। अगर मैं यहां से अंदाजा लगाऊं, यहां से लेकर 90 मिलियन का मैं रास्ता निकालूं, तो बिटकॉइन को 300% से भी ऊपर जाना पड़ेगा उसको 1 मिलियन तक जाने के लिए। जो कि इसका रीजन जो कॉइनबेस के सीटीओ है जिनका नाम है बालाजी, उन्होंने इसका रीजन भी दिया है। और चाहिए चले मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे ट्विटर के ऊपर जिस पर मैंने ये पूरा थ्रेड लिखा है। जैसे हाउ डिड बिटकॉइन हिट्स $1 मिलियन इन जस्ट 90 डेज। और बकायदा इसके ऊपर मैं कुछ चीजें डिस्कस करूंगा कि ये सारी बातें हुई किस तरह। अगर मैं आपको ये मीम दिखाऊं, लिटरली अभी यूएस के अंदर बैंकिंग सिस्टम इस तरह आग की तरह चल रहा है और जो बिटकॉइन वाले हैं वो हंस रहे हैं इस चीज को देख के, क्योंकि वाकई बहुत बुरी तरीके से बैंक सिस्टम कोलैप्स कर रहे हैं वहां पे। बिटकॉइन यूएस के अंदर तकरीबन मतलब 5 बैंक कोलैप्स हो गए हैं। मतलब एसबीएफ, उसको सिग्नेचर बैंक, और उसके बाद क्रेडिट स्विस, उसके बाद फर्स्ट रिपब्लिक बैंक एंड मेनी मोर्स। और अगर मैं आपको बताऊं कि जब 8 मार्च को सिल्वर गेट बैंक शट डाउन होता है, उसके बाद बिटकॉइन की मार्केट थोड़ी लड़खड़ा जाती है। अगर मैं दिखाऊं आपको ये जो बड़ी विक कैंडल आ रही है ना, बड़ी विक, तो ये आप इधर दिखा रहा है कि बिटकॉइन की मार्केट लड़खड़ा जाती है। अगर मैं इसको वीकली से डेली टाइम फ्रेम पे लेके आऊं और ये आप देख लें, जो ये मार्केट लड़खड़ाई थी ना, सिल्वर गेट जो 8 तारीख थी, यहाँ पे 8 तारीख, यहाँ से सिल्वर गेट बैंक कोलैप्स हो जाता है तो ये थोड़ा सा डंप आता है जो कि $21,000 पे चला जाता है। उसके बाद एसबीएफ का कोलैप्स होता है जो कि 10 तारीख को वो बिटकॉइन को $19,000 पे ले आता है। और उसके बाद से जिस तरीके से बिटकॉइन ने पंप किए उसके पीछे ये रीजंस क्यों पंप किए और ये मार्केट चॉपी क्यों जाती है। चॉपी मुराद हलचल से हो जाती है मार्केट के अंदर, यूएसडीसी की वजह से हुई। यूएसडीसी बेसिकली अपना $1 से वो 0.88 पे आ गया। मतलब जो यूएसडीसी बेसिकली क्रिप्टो के अंदर स्टेबल कॉइन है जैसे लाइक यूएसडीटी, उसी तरह यूएसडीसी यूएस वो 0.1 से 0.88 पे आ जाता है। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि उसके जो तकरीबन 12% रिजर्व होते हैं जो उसने यूएसडीसी के पीछे रखे हुए, वो एसवीबी बैंक पे रखे हुए होते हैं, जो कि कोलैप्स हो जाता है। इसकी वजह से मार्केट में एक तरीके से आग लग जाती है। जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं, आग लग जाती है मार्केट के अंदर। लेकिन खैर वो आग को बुझने के लिए फिर यूएस फाइनली बैंक्स को बेल आउट देने का सोच लेता है। ये आपको जो ग्राफ दिख रहा है ये फैट बैलेंस शीट है। ये मैं आपको दिखाऊं, जैसे पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होते हैं, इसी तरह हर स्टेट के अंदर ना एक बैंक होता है जो कि पैसे प्रिंट करता है। तो उन लोगों ने 300 बिलियन 13 मार्च को पैसा प्रिंट किया है और वो प्रिंट करके बैंकों को देंगे ताकि जो बैंक के पास डिपॉजिटर के जो पैसे हैं वो उसको वापस कर सकें। ये चीज तो देखा जाए तो गवर्नमेंट हेल्प कर रहा है, लेकिन ये चीज हाइपर इन्फ्लेशन क्रिएट कर रहा है, जो कि यही सारा एक सिनेरियो बन रहा है जो कि बिटकॉइन में नैरेटिव बना रहा है कि ये जो यूएस वाले जो डॉलर हैं वो डॉलर को हाइपर इन्फ्लेट कर रहे हैं। तो ये नैरेटिव क्रिएट हो गया बिटकॉइन के अंदर, जिसकी वजह से जो सीटीओ है फॉर्मर आपके कॉइनबेस के बालाजी, वो फिर कर रहे हैं। जिस तरह आपकी पिक्चर दिख रही है डॉलर की जो ये आपको दिख रहा है, मतलब 1993 के अंदर डॉलर बना था। उस टाइम पे डॉलर की जो प्राइस से लेके अभी तक उसकी परचेजिंग पावर है जो कि 98% तक गिर चुकी है। परचेजिंग पावर से मुराद, अगर आपके पास पिछले साल 100 रुपए होते थे, उस 100 रुपए से आप मतलब कुछ खरीद सकते थे, और आज उस 100 रुपए से आप नहीं खरीद सकते वो चीज। क्यों? उसके लिए आपको 200 रुपए लगाना पड़ रहे हैं। क्यों? उसको पैसे ज्यादा देना पड़ रहे हैं आपको, क्योंकि आपके पैसों की क्या गिर जाती है।
हर साल आपके पैसों की कदर गिरती, तो दिखाया जा रहा है कि 1913 से आज तक बिटकॉइन की कदर डॉलर की कदर 98% तक गिर गई। और जिस तरह ये पैसों को प्रिंट करने का फेडरल रिजर्व ने सोचा है, जो कि हाइपर इन्फ्लेशन भी क्रिएट कर सकता है। लाइक अगर मैं आपको ये दिखाऊं, $1 ट्रिलियन, ये जिम्बाब्वे का डॉलर है। जब जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने बार बार नोट को प्रिंट किया था, तो हाइपर इन्फ्लेशन आ गई थी उनके पास। वो हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से वहां लोग उन पैसों से चीजें नहीं खरीद पा रहे थे। तो ये सारा एक सिनेरियो बन रहा है इस बिटकॉइन के पंप के लिए। और जो बिटकॉइन इतना बड़ा पंप किया है ना, वो सारा रीजन बेसिकली यही बन रहा है कि लोग कह रहे हैं कि आप इन डॉलर्स को बेचो और बिटकॉइन के अंदर आओ। जो कि सारा नैरेटिव बिल्ड किया है वो इसी के ऊपर जो बैंक कोलैप्स हुआ, जो 10 तारीख को बैंक कोलैप्स हुआ, उसके बाद से बिटकॉइन ने जिस तरीके से पंप लिए, जो आप देख सकते हैं, मतलब 40% का पंप आया बैंक कोलैप्स के बाद से। ये सारा नैरेटिव क्रिएट हो गया है कि डॉलर बेसिकली एक फ्रॉड है, वो फियाट करेंसी फ्रॉड है, लोग उसको प्रिंट करे, गवर्नमेंट प्रिंट करिए और हाइपर इन्फ्लेशन क्रिएट करिए, ये सारा रीजन है। और रिसेंटली जब एसबीएफ का कोलैप्स हुआ, नाज डेली, अगर आप नाज डेली को जानते हैं, नाज डेली बेसिकली जो यूट्यूब पे फेसबुक पे वीडियोस बनाते हैं, ट्रेवल वीडियोस बनाते हैं, उन लोगों ने इसने एक मैसेज ट्वीट किया है कि टुडे हैज फाइनली अंडरस्टैंड द एंगर लीड द क्रिएशन ऑफ बिटकॉइन। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं समझ गया भाई लोगों ने बिटकॉइन क्यों बनाया है, क्योंकि उनके पैसे खुद एसबीएफ बैंक में फंस जाते हैं, जो कि बैंक अभी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है वो बैंक। तो वो मतलब कह रहे हैं कि मैं समझ गया कि बिटकॉइन को क्यों बनाया, क्योंकि जिस तरीके से बैंक कोलैप्स होता है ना, तो लोग अपने जो पैसे उनके पास होते हैं वो फिर घबरा जाते हैं कि हमारे पैसे किधर रखे हैं। तो ये बिटकॉइन का सारा नैरेटिव पूरी तरीके से बन चुका है। और ये जो बालाजी इन्होंने प्रेडिक्शन की है, इनका ये ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप जाके पढ़ भी सकते हैं। ये जिस तरीके से उन्होंने बिड लगाई है कि मैं 90 दिन की बिड लगाता हूँ कि ये ऐसा होगा। अब पता नहीं ऐसा होगा नहीं होगा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी नहीं है कि 90 दिन के अंदर वो हो। ऐसा मेरी तरफ से बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है, 90 दिन में नहीं हो सकता। बेसिकली ये सब कुछ एक हाइप क्रिएट करने के लिए और इनको फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाए। तो ये सारा सीन चल रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं इस ट्वीट को तकरीबन 10 मिलियन लोगों ने देख लिया है इस ट्वीट को। मतलब इससे ज्यादा इनको पब्लिसिटी क्या चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड अ पब्लिसिटी स्टंट। मैं नहीं समझता कि ये 90 दिन के अंदर ही $1 मिलियन तक जा सकते हैं। हाँ, कुछ पंप्स और आ सकते हैं अगर इस तरह से ये नैरेटिव चलता रहा तो। लेकिन जिस तरह मैं आपको लेवल बता रहा हूँ कि ये लेवल्स हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, हैवी रेजिस्टेंस है। अगर मैं और लेवल्स आपको दिखा देता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर लेवल दिखा देता हूँ जहाँ पे रेजिस्टेंस आनी है, जो कि ये रेजिस्टेंस है। उसके बाद लेवल ये रेजिस्टेंस है जो कि 38 का रेंज बन रहा है। ये हैवी रेजिस्टेंस, ये 2 लेवल है हैवी रेजिस्टेंस के। और बिना रेजिस्टेंस के हम आग बंद के कुछ भी नहीं करता मैं। ये मेरे एक लेवल टू लेवल में प्ले इन पीरियड कहता हूँ कि लेवल टू लेवल ट्रेड किया जाए। तो